साची किया था हम लोगों ने ये वाला डायग्राम? नो सर। अच्छा, ये डायग्राम नहीं किया होता, मतलब इसमें से ये मैंने पढ़ा दिया था, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल सर और ये कॉलुमिनर, या फिर स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलुमिनर सर पढ़ा दिया। एपिथेलियल में स्क्वामस के कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे बस। अच्छा, एपिथेलियल में स्क्वामस के कुछ पॉइंट लिखवाए थे, ठीक है, दैट्स इट ना? ठीक है, आई गॉट इट। चलो, तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ इसी से, है ना, टिश्यू से रिपीट करते हैं, है ना। लेट मी शेयर विद द डायग्राम ऑफ दिस इंडिविजुअली स्क्वैमस टिश्यू। तो स्क्वैमस का मैंने आपको डायग्राम जो दिखाया होगा वो डायग्राम होगा मेरे पास, स्क्वैमस टिश्यू, स्क्वैमस स्क्वैमस नॉन सिलिएटेड, हाँ, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू, ठीक है। तो ये रहा डायग्राम, ये डायग्राम देखा होगा हम लोगों ने, है ना? तो देखो, यस सर। हाँ राइट, तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था कि ये जितने भी ये टिश्यूज जो होते हैं, राइट, तो इन टिश्यूज में ये शीट की तरह होते हैं। तो मैंने आपसे आपके साथ ये डिस्कस किया होता है कि एक ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है हमारी, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने देखा हुआ था कि कनेक्टिव टिश्यू में मेनली ब्लड आते हैं, लिगामेंट भी हमारा उसी में आता है कनेक्टिव टिश्यूज में, राइट। तो कई सारे कनेक्टिव टिश्यू जो एक टिश्यू को दूसरे से कनेक्ट करने का काम करें। तो मसल्स के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू होगा। उसके बाद फिर ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन आप ये समझ सकते हैं कि ये एक एडेसिव की तरह फंक्शन करती है, और इसके ऊपर इस तरह की सेल्स होती हैं। अब ये जो नीचे वाला व्यू आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे वाला व्यू इसका, ये टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है ना? इनका ऑलमोस्ट ये फ्लैट सेल्स होती हैं और शीट की तरह फॉर्मेशन करने का काम करती हैं। मेन फंक्शन होता है इनका किसी भी चीज को कवर करने का, राइट। तो हम लोगों ने इसके पॉइंट्स कुछ नोट किए होंगे, है ना? अब मैं फिर से एक बार पॉइंट रिपीट कर देता हूँ, आपने जो पॉइंट नोट ना किए हों नोट कर लीजिएगा। तो अब देखो, एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप बार बार देख रहे होंगे कि यहाँ पर कहीं कहीं पे लिखा होगा सिंपल स्क्वेमस टिश्यू, है ना? अब देखो यहाँ पे जो अगर सिंगल लेयर है तो अपन उसी को पर्टिकुलर टिश्यू को सिंपल बोलेंगे, और अगर यहीं पर कई सारी लेयर होती तो मैं क्या बोलता? कंपाउंड स्क्वेमस, कॉम्प्लेक्स स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। तो इसलिए आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स में फर्क क्या है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स में सिर्फ यही डिफरेंस है कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का मतलब आप प्लांट से बिल्कुल कोरिलेट ना करें। प्लांट में हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो कई तरह की सेल से मिलकर बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मेनी काइंड ऑफ सेल, राइट। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर एक लेयर है, सिंगल लेयर में बने हुए हैं तो हम उसको सिंपल बोलेंगे, और कई सारी लेयर के अगर ये बने हुए तो उनको हम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। दैट इज द ओनली डिफरेंस, कॉम्पोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं होगा, राइट। ओके, चलिए नोट कीजिए। इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैट सेल्स, पहला पॉइंट है, इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैट सेल्स, flat cells whose edges whose edges fit closely whose edges fit closely together. Next point, the cells of the tissue, the cells of the tissue, the cells of the tissue rest on thin cells of the tissue rest on thin basement membrane, thin basement membrane. Next point, the nuclei of cell are flattened and often lie at the center of cell, lie at the center of the cell, lie at the center of the cell. Next point,
lie at the center of the cell. Next point. They are found in alveoli of lungs. Alveoli समझते हो? Alveoli क्या होती है? साची? महराज, alveoli क्या होती है? तो जिससे एक्सचेंज ऑफ गैस होती है। Exactly, right. So आप लोग पढ़ेंगे हमारे लंग्स में, आपने पढ़ा होगा इनफैक्ट क्लास 10th में, हमारे लंग्स Yes. में बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, है ना, उनको अपन क्या बोलते हैं? एल्वुलाई कहते हैं। एल्वुलाई ऑफ द लंग्स, कॉमा, ब्लड वेसल्स, कॉमा, lymph vessels, कॉमा, testis, etc. Full stop. Their function is protection. Their function is protection, comma, excretion, gas exchange, and secretion of fluid. Gas exchange and secretion of fluid. Right? तो ये इसके फंक्शन थे। क्लियर है? अब देखो हम लोग आते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में, है ना। तो देखते हैं कि व्हाट आर द क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये फ्लैट सेल्स हैं, डिस्क जैसी कुछ आपको दिखाई दे रही हैं, है ना, और ऑलमोस्ट फ्लैट सेल्स है। और यहाँ पर हमने पढ़ा ये एजेस कॉम्पैक्ट है, मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का गैप नहीं पाया जा रहा, राइट। और ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, मेजर फंक्शन होता है, कुछ सीक्रेट करने का भी काम करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, चलो वो नेक्स्ट वाले में बताऊंगा कि ग्लैंडुलर क्या होते हैं और सिलिएटेड क्या होते हैं। अब देखो जो दूसरे वाले टिश्यूज हैं, है ना, सेकंड वाले, तो हमने ये पढ़ा था कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उसमें सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, देखो मैं पहले एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ, है ना, ये डायग्राम आप समझिए बात को। और देखो तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यू में एक तो हमारे हो गए कौन? सिंपल स्क्वैमस, है ना, जो हमने अभी पढ़े। आप देखो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस मतलब कंपाउंड स्क्वैमस जिनको बोलते हैं, अगर ये बहुत सारी लेयर में हो जाए तो हम बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड, मतलब उनके स्ट्रेटा बन गए, उनकी लेयर्स बन गए, है ना। अब देखो यहाँ पर दूसरे पढ़ेंगे सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू और सिंपल कॉलमनर टिश्यू। ये क्यूब की तरह दिखती है, कॉलम की तरह दिखाई देती है, और यहाँ पर वही कई सारी लेयर स्ट्रैटिफाइड हो गया, है ना। और यहाँ पे भी कई सारी लेयर जो बन जाती है इनको स्यूडो स्ट्रैटिफाइड बोलते हैं, है ना। और जब बहुत सारी अलग अलग, देखो नीचे आप देख रहे होंगे ना, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, और ऊपर आप देख रहे हैं क्या है, ऊपर की तरफ स्क्वैमस है। जब कई सारे टिश्यू मिक्स हो जाए तो उसको हम ट्रांजिशनल बोलते हैं। ये कोई टाइप नहीं है ना, ऐसे टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल टिश्यू बोलते हैं, जिसमें कई सारे टिश्यूज मिल जाए एक साथ, राइट। क्लियर है ना, समझ आ रहा है ना मेराज? यस सर, समझ में राइट, ठीक है। तो देखो, तो हमें पढ़ना क्या है, हमें इससे मतलब नहीं नीचे वाले से, हमें क्या पढ़ना है? सिंपल स्क्वैमस टिश्यू क्या होता है, सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू क्या होता है, और सिंपल कॉलमनर टिश्यू क्या होता है, ठीक है। चलिए अब देखो मैं आपको दूसरा वाला दिखाता हूँ डायग्राम, फिर मैं आपको उसके फंक्शन बताता हूँ और उसका कॉम्पोजिशन बताता हूँ। दूसरा हमारा हम लोगों ने पढ़ा कि क्यूबॉइडल टिश्यूज होते हैं। आप देखो सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू क्या होता है, ये डायग्राम देखिए। देखो ये हमारा हो गया सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूक्लियस जो होती है, ये यहाँ पर न्यूक्लियस, कई मोस्टली न्यूक्लियस थोड़ा बेस की तरफ शिफ्टेड होती है, नीचे वही कनेक्टिव टिश्यू मतलब, और उसके ऊपर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म, और ये इनके न्यूक्लियस होती है। ये क्यूब की तरह दिखाई देते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, राइट। तो नोट करेंगे। अच्छा, अब मैं ये बता रहा था कि अब नॉर्मली क्या है कि अगर ये कुछ ग्लैंड की तरह फंक्शन करने लगे तो हम उनको क्या बोलेंगे? क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। मतलब वो ग्लैंड की तरह कैसे फंक्शन करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे हमारी कोई भी ग्लैंड है, मान लेते हैं पैंक्रियाज ग्लैंड, तो पैंक्रियाज के अंदर अगर ये क्यूबॉइडल टिश्यूज पाए जाते हैं, क्यूबॉइडल सेल पाई जाती हैं,
और वो कुछ सिक्रीट करने का काम करती हैं, तो हम उनको क्या बोलेंगे? क्यूबॉइडल, क्या बोलेंगे? क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर टिश्यू, मतलब वो ग्लैंड की तरह अगर फंक्शन करते हैं कुछ सिक्रीट करने का। ऐसे ही हम लोग देखेंगे किसमें, ये अभी तो क्यूबॉइडल की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग देखेंगे कोलुमिनर में, और कोलुमिनर में भी अगर वो ग्लैंड की तरह फंक्शन करेंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे? कोलुमिनर ग्लैंडुलर। तो यहां पर आप देखेंगे क्यूबॉइडल और कोलुमिनर ये दोनों ही ग्लैंड की तरह फंक्शन कर सकते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू क्या होते हैं? जब क्यूबॉइडल या कोलुमिनर टिश्यू ग्लैंड की तरह फंक्शन करने लगे, कुछ सिक्रीट करने का काम करने लगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर टिश्यू। तो ग्लैंडुलर टिश्यू क्या है? दे आर मोडिफिकेशन ऑफ क्यूबॉइडल और व्हाट? कोलुमिनर टिश्यू। समझ में आया ना? जैसे कि हमारी पूरी स्किन में स्वेट ग्लैंड पाई जाती है, तो स्वेट ग्लैंड किससे बनी हुई? या तो वो क्यूबॉइडल से बनी होंगी या कोलुमिनर से, और वो स्वेट सिक्रीट करने का काम कर रही होंगी। तो ग्लैंडुलर टिश्यू क्या है? दे आर मोडिफिकेशन ऑफ क्यूबॉइडल एंड कोलुमिनर। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ग्रेट। तो चलिए नोट कीजिए, Yes, sir. क्यूबॉइडल tissues are made up of more or less cube shaped cells, full stop. Nuclei are round and lie. Nuclei are round and lie at the center of cells. Nuclei are round and lie at the center of cell. Round and lie at the center of cell. Full stop. They also form microvilli. They also form microvilli on their free surface. They also form microvilli on their free surface. एक मिनट रुको, ये क्या होगा? Give me just a second. टिश्यू मेरा, मैं आपको बताना चाह रहा था माइक्रोविलाई की तरह कैसे फंक्शन करते हैं। अब मैं आपसे ये बता रहा था कि कई बार क्या होता है ना कि ये जो आपकी ये सेल है ना, ये जो इस टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं, तो जैसे सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे ये आपकी एक सेल हो गई, सॉरी ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो कोलुमिनर बन गया, हाँ क्यूबॉइडल, तो ये हो गया क्यूबॉइडल। तो हमने ये पढ़ा थी क्यूब शेप होती है ना, और इनके सेंटर में क्या होता है कि न्यूक्लियस बिल्कुल इनके सेंटर में ही पाया जाता है ना, सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं ये कोलुमिनरी, जिनपे इस तरह से ब्रश लाइक ऊपर की तरफ ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देने लगते हैं, है ना। आप ये डायग्राम बना लीजिएगा, है ना। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ये माइक्रोविलाई कहते हैं, ठीक है। अब इसका फायदा क्या हो सकता है, बता सकते हो इसका फायदा क्या होता है? माइक्रोविलाई और विलाई हम लोग डाइजेशन में पढ़ेंगे, इनफैक्ट आपने क्लास 10 में पढ़ा ही होगा। क्या बेनिफिट होता है? हिबा क्या बेनिफिट होता है माइक्रोविलाई का? पढ़ा होगा ना क्लास 10 में, स्टमक पे पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। साची क्या बेनिफिट होता है? Absorption. वो बढ़ा देते हैं इस absorption के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन।
तो ये क्या करते हैं, कहीं पर भी जहां पे एब्जॉर्प्टिव फंक्शन में होंगे तो वहां पे सरफेस एरिया बना देने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो यही पॉइंट मैंने आपको नोट कराया, तो नोट करेंगे। they form microvilli on their free surface, full stop. Microvilli increases absorptive surface area. Microvilli increases absorptive surface area. Full stop. Next point. They are also found in ovaries and testes. They are also found in ovaries and testes. हम लोग 12th में पढ़ेंगे. They are also found in ovaries and testes, where they are called germinal epithelium. Where they are called germinal epithelium. अभी जर्मिनल एपिथेलियम क्या बनाती है, या तो ये एग का फॉर्मेशन करेगी या क्या बनाएगी, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी, है ना। स्पर्म और एग का फॉर्मेशन जो जर्मिनल एपिथेलियम करती है वो एक्चुअल में बनी किससे होती है, वो क्यूबॉइडल टिश्यू से ही बनी होती है। दे फॉर्म ईदर स्पर्म और एग, राइट, ठीक है। नेक्स्ट, they are found किडनी, ये तो दो चीज बता दी, ओवरी में, टेस्टिस में। दे आर फाउंड इन किडनीज, कॉमा, iris of eyes and lens, full stop. Next point, their function is protection, secretion. Their function is protection, secretion, and their function is protection, secretion, comma, not and, absorption, excretion, and gamete formation, क्लियर है भाई, क्लियर, बोलो भाई। यस सर, क्लियर है। ठीक है, ग्रेट। अब देखिए, अब आते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बाद अब स्क्वैमस पढ़ते हैं। अब स्क्वैमस कैसे होते हैं, वो थोड़े से बार शेप के होते हैं ना, बार जैसे दिखाई देते हैं। स्क्वैमस देखते हैं, स्क्वैमस। कॉमर्स में क्या, हाँ जी बेटा, ये कॉलमनर देखते हैं। स्क्वैमस तो हम पढ़ चुके हैं, क्यूबॉइडल पढ़ चुके हैं, कॉलमनर देखते हैं ना। कॉलमनर, ठीक है, मैं एक आपको दिखाता हूँ, कॉलमनर सिलिएटेड, है ना। जस्ट मिनट, कॉलमनर, ओके, सिंपल कॉलमनर टिश्यू। कॉलमनर, देखिए ये तो कॉलमनर, ठीक है। अब देखो, आप देख पा रहे होगे, एक चीज ध्यान से समझना। तो मैंने आपसे बताया था कि कॉलमनर के साथ और क्यूबॉइडल के साथ में क्या है,
कि ये तो एक तो फंक्शन ये ऑप्ट कर सकते हैं किस चीज का, क्या करेंगे, एक तो ग्लैंडुलर बन सकते हैं दोनों, मतलब ग्लैंड का फंक्शन ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे माइक्रोविलाई यहाँ पे भी मौजूद है और वहां पे भी मौजूद थी। मतलब ये जब कुछ भी एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे या सीक्रेशन का काम करेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे माइक्रोविलाई दिखाई जाएगी, है ना, माइक्रोविलाई इस तरह से आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो ये काम करते हैं। अब आप देखेंगे ये नॉन सीलेटेड, इनके ऊपर सीलिया भी निकल सकते हैं। ये माइक्रोविलाई हो गई। और ये देखो म्यूकस इन गॉबलेट सेल, मतलब ये सीक्रेशन का काम कर रहे हैं। न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस आप देखेंगे यहाँ पे बेस की तरफ पाई जा रही है, और हमने पढ़ा था क्यूबॉइडल में बिल्कुल सेंटर में पाई जा रही थी, यहाँ पे बेस की तरफ पाई जा रही है। सेम एज यूजुअल, है ना, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद है और यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है, राइट। ठीक है, तो ये भी एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे, सीक्रेशन का काम करेंगे। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर इनके ऊपर ये कोई कभी-कभी सिलिया पाई जाती है तो उनको हम सिलेटेड भी बोलेंगे। ये देखो नॉन सिलेटेड है ना, सिंपल क्यूमिनल एपिथेलियल। ठीक है, अभी मैं सिलेटेड वाला भी आपको दिखाऊंगा, राइट, और बताएंगे सिलेटेड वाले का फंक्शन क्या होता है। नोट करिए, सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियम। The cells are elongated. The cells are elongated and placed side by side. Cells are elongated and placed side by side like column. Cells are elongated and placed side by side like column. Full stop. Next point. The nuclei are somewhat elongated. Nuclei are somewhat elongated. Somewhat elongated along the axis. Full stop. Nuclei, next point है, nuclei lie near the base of cell. Nuclei lie near the base of cell. Full stop. Next point. Sometime they opt. The function of mucus secretion. Sometime they opt function of mucus secretion, and they called and they are called goblet cells. They are called goblet cells. कोई मुझे बताया क्या म्यूकस क्या होता है? म्यूकस The inner lining of the stomach. हाँ राइट, होता क्या चीज है, कुछ बता सकते हो? सर वो प्रोटेक्ट करता है ज्यादा एसिड, लाइक अगर स्टमक में ज्यादा एसिड। राइट, अरे देखो सिंपल सी बात है यार, हमें जुकाम हो जाता है ना, जुकाम हो जाता है तो जुकाम होने पे जो हमारी बॉडी में कफ सीक्रेट होता है वो भी म्यूकस है। और इनफैक्ट आप देखोगे सलाइवा जो हमारा होता है वो सलाइवा थोड़ा सा स्टिकी थिक होता है ना, तो सलाइवा थिक इसलिए, सलाइवा में तो क्या होता है, वाटर होता है, टाइलिन होता है ना, और सलाइवरी एमाइलेज होता है। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज, टाइलिन और वाटर। अब ये तो चीज, वो ये जो एंजाइम और ये हो गया, ये तो बिल्कुल वाटर ही है ना। इसमें जो सलाइवा को हमारे गाढ़ा बनाता है ना, उसको डेंस बनाता है, वो एक्चुअल में म्यूकस चीज है। तो ये म्यूकस होता है, इसका फंक्शन होता है कहीं पर भी प्रोटेक्शन करने का काम करना है। ठीक है, तो प्रोटेक्ट करने का ही काम करता है। और कई बार हमें जुकाम हो जाता है ना, तो लाइक तो हमारी बॉडी में म्यूकस सीक्रेट होने लगता है, वो हमारे लंग्स के अंदर भी सीक्रेट होता है।
ठीक है। अच्छा, लंग्स के अब जो म्यूकस सीक्रेट करने वाली जो सेल्स हैं उनको हम गोबलेट सेल्स कहते हैं। ये आप कई बारी टर्म्स पढ़ेगो तो याद रखना। तो कहीं पर भी अगर लिखा हो गोबलेट सेल तो सिंपल से आपको पता है कि गोबलेट सेल क्या है। ये वो स्पेशल सेल हैं जो म्यूकस सीक्रेट करने का काम करती हैं और इनका फंक्शन क्या है, म्यूकस सीक्रेट करना। और ये एक्चुअली बेसिकली है क्या, तो आप समझ जाइएगा ये कैसी कॉलमनर सेल। क्लियर है? यस नेक्स्ट सर। पॉइंट, एक और पॉइंट लिखिए। एक और आपको डायग्राम दिखाता हूं, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम एक और दिखाता हूं। अब देखिए आपको एक डायग्राम और दिखाता हूं, इसको बड़ा करते हैं, जूम करते हैं और देखो, ये देखो। अब यहां पर क्या है कि ये अब यहां पर एक कॉलमनर सेल्स ही हैं, ये इनकी न्यूक्लियस हो गई, कॉलमनर सेल हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, और यहां पर क्या है, सिलिया ओरिजिनेट हो गई। अब इनका फंक्शन क्या होगा, इनका सिंपल सा फंक्शन होगा, ये क्या करेंगे, ये किसी भी चीज को मूवमेंट को में हेल्प करेंगे। अब देखो एक पाई कहां पे जाती है। इस तरह की जो एपिथेलियल सेल होती हैं ये हमारे ब्रोंकाई में पाई जाती है। कहां पे, गले वाले पार्ट में, ब्रोंकाई। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं। तो एक्चुअल में क्या पाई जाती है कि ये हमारे पाई जाती है कहां पर, हमारे इस ट्रैकिया वाले पार्ट में पाई जाती है। जब भी आपको डस्ट या कोई भी ऐसी एलर्जेंट पार्टिकल होते हैं वो आपकी बॉडी में जाने लगते हैं, डस्ट वगैरह हो गया, स्मोक पार्टिकल हो गया, तो आपको खांसी आना स्टार्ट हो जाती है ना, आपको, है ना, खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। तो उस समय क्या होता है कि ये उन पार्टिकल्स को पकड़ करके अपोजिट मूवमेंट करते हैं, और वो खांसी से मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी से बाहर की तरफ थ्रो करने का काम करते हैं, तो इन पार्टिकल्स को बाहर निकालने का काम करते हैं। आप स्मोकर्स जो होते हैं, समझिए मेरी बात को, जो लोग कभी भी, जिस बंदे ने स्मोकिंग नहीं किया, आप उस, अगर वो बंदा सिगरेट पीता है या कोई भी स्मोकिंग का मतलब हुक्का, सिगरेट, कोई भी ऐसा चीज पीता है, तो उसको खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि ये उस समय सिलिया ये फंक्शनल होते हैं, तो जब भी वो स्मोक जाता है तो वो उसको क्या बोलते हैं, बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और उस बंदे को खांसी आना स्टार्ट हो जाता है। कंटिन्यूअसली जब वो पीता रहता है तो धीरे धीरे सिलिया की डेड हो जाती है, एंड दे नेवर ओरिजिनेट। इसीलिए स्मोकर्स में ये जो सिलेरी एपिथेलियम होते हैं ये हमेशा के लिए डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्मोकर्स किसी भी तरह की लंग्स डिजीज के लिए बाकी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज्यादा प्रोन होते हैं। परमानेंटली स्मोकिंग परमानेंटली किल दीज सेल्स। राइट, समझ आया क्या इनका फंक्शन है, इसलिए मैं आपको स्पेशली दिखा रहा था। ठीक है, नोट करिए। intestinal 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 wall is made up of is made up of brush. Intestinal wall is made up of brush bordered columnar. Intestinal wall is made up of brush bordered columnar epithelium cell, which is highly absorptive, तो वो बॉर्डर है, bordered cells, which is highly absorptive in function, which is highly absorptive in function. Full stop. They are found in lining of they are found in lining of they are found in lining of stomach, intestine, gallbladder, bile duct,
etc. ठीक है, एक चीज और लिख लेंगे। सर गॉल ब्लैडर के बाद क्या था? क्या क्या लिखा? Found in the lining of stomach, gallbladder. इंटेस्टाइन, अच्छा गॉल ब्लैडर मैंने लिखा था लाइज इन द फाउंड इन स्टमक, इंटेस्टाइन एंड गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट, सॉरी गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट। फंक्शन आपको पता ही है, नोट कर लो। देयर फंक्शन इज प्रोटेक्शन, secretion and absorption. Their function is protection, secretion and absorption. अब एक चीज आप और लिखो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई, तो यहीं पर इसके बाद में ये टाइप नहीं है, आप यहां पे लिखो इसी के बाद में ciliated epithelium, ciliated epithelium। कॉलुमिनर, इसी के आगे लिखेंगे कॉलुमिनर एंड क्यूबॉइडल सेल, columnar and cuboidal cell bear small hair-like cilia, bear small hair-like cilia. Sir, please repeat. Columnar and cuboidal cell bear, columnar and cuboidal cell bear small hair-like cilia, at their free surface. Full stop. These kind of columnar and cuboidal cell, these kind of columnar and cuboidal cell are called ciliated epithelium, are called ciliated epithelium. Full stop. Their function is to maintain motion and create current, maintain motion and create current, to transport material, full stop. और ये आपको बता दिया, ग्लैंडुलर भी डाल दो, है ना, सिलेटेड मैंने आपको बता ही दिया, है ना, ग्लैंडुलर नोट कर लिए, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब देखो जैसे आपकी सिलिएटेड वैसे आपकी ग्लैंडुलर नोट करेंगे। when columnar or cuboidal cell takes the function of secretion, called glandular cells, Full stop. They are generally found in
found in exocrine or endocrine. They are generally found in exocrine or endocrine gland. तो ये तो थे सब सिंपल। एक और पॉइंट लिख लीजिए, कंपाउंड एपिथेलियम क्या होते हैं, मैंने आपको हालांकि बता दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंपाउंड एपिथेलियम है ना, डालो हेडिंग कंपाउंड एपिथेलियम। When epithelial layer made up of more than one layer called compound epithelial cell. क्लियर है भाई? Yes, sir. एपिथेलियल सबको समझ में आ गया? कोई डाउट पूछिए, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे। Sir, clear है। ग्रेट, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। चलो अब देखो, तो पहला मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन में, ये क्या बताया था, एपिथेलियल लेयर है ना। अब नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में आपके ये दिया हुआ है कनेक्टिव टिश्यू, मैं आपको पहले पढ़ा देता हूँ, कनेक्टिव ही पढ़ा देता हूँ, तो कनेक्टिव बता देता हूँ है ना। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। तो कनेक्टिव टिश्यूज का सिंपल फंक्शन होता है कि एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करने का काम करना, ठीक है। कनेक्टिव बहुत टाइप के होते हैं, अब लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, हर जगह पे देखो टिश्यूज का क्लासिफिकेशन एक्चुअली अलग अलग है, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात है ना। देखो कनेक्टिव टिश्यूज में पहले बताता हूँ आपके एनसीईआरटी में कैसे दे रखा है। एनसीईआरटी में दे रखा है लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यूज वो होते हैं कि जिनके बीच में गैप्स पाए जाते हैं, ठीक है, और वो नॉर्मली फ्लेक्सिबल होते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू वो होते हैं जो क्या होते हैं, दे आर मेनली सॉलिड, और उनके बीच में किसी भी तरह का गैप्स नहीं पाया जाता, और वो कम फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल तो नो डाउट होते हैं, लेकिन कम फ्लेक्सिबल होते हैं, तो उनको हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो अब मैं आपको वैसे पढ़ाता हूँ जैसे लाइक आपके एनसीईआरटी में ऐसे नहीं दिया हुआ, वैसे मैं पढ़ाता हूँ जैसे मैंने आपको बताया था। तो मैं आपको एक बारी वो डायग्राम दिखाता हूँ जिसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। देखो कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं, समझो। अब यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे एरियोलर, एडिपोस, स्केलेटल और फ्लूइड है ना। एरियोलर में आते हैं। एरियोलर का मतलब क्या हुआ, एरियोलर मींस इनके बीच में क्या हुआ है, इनके बीच में स्पेस है, ठीक है। टेंडन और लिगामेंट ये मेनली क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनके बीच में स्पेस पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं एडिपोस, ये फैट को कलेक्ट करने का काम करते हैं। फिर स्केलेटल जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाती है, बोन्स और कार्टिलेज वगैरह। बोन्स मतलब बोन तो आप जानते हो, कार्टिलेज मतलब ये नेक का टिप वाला पार्ट हो गया, ये हमारे ईयर वाला पार्ट हो गया। फ्लूइड में कौन से आते हैं, ब्लड आता है और लिम्फ आता है ना। तो एक एक करके हम लोग इसका स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नोट करेंगे, हेडिंग डालिए आप कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज आर the most abundant tissues. Connective tissues are the most abundant tissues of most abundant tissues of human body, full stop. It connects different tissues or organ. It connects different tissues or organ. It connects different tissues
और organ, full stop. They may be of following type. They may be of following type. आप एक काम करो, कनेक्टिव टिश्यू में आप एक डायग्राम बनाओ जो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको बनाना है। मैं इनफैक्ट आपको बना के दूंगा। ये थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन कंफ्यूजिंग है क्योंकि हर बुक में आप पढ़ोगे अलग अलग दिया हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ। क्लासिफिकेशन तो आपने ऑलरेडी नोट कर ही रखा है। एक सेकंड को जरा, गया। अब देखो जैसे आपके बुक में दिया वैसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप डालो हेडिंग कनेक्टिव टिश्यू और ये क्लासिफिकेशन जो मैं बना रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए। तो पहले हम लोग कहते हैं ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। बस कनेक्टिव टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू को जैसे एनसीईआरटी में डिवाइड किया गया है, एक तो हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव। दूसरे हो गए हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब जैसे मैंने आपको बताया जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, डेंस कनेक्टिव, है ना। डेंस कनेक्टिव टिश्यू वो जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, जो टफ है, ज्यादा हार्ड है। और फिर आते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। आप जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में किनको किनको हम लोग काउंट करते हैं। एक तो आते हैं यहाँ पे एडिपोज टिश्यू, है ना, और दूसरे आते हैं एरियोलर टिश्यू, एरियोलर। ये दो आते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी कई सारे डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, ना, और इसमें मेनली आते हैं आपके वाइट फाइब्रस टिश्यू, वाइट फाइब्रस टिश्यू, और दूसरे आते हैं येलो इलास्टिक टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं स्पेशलाइज्ड में, तो स्पेशलाइज्ड में आ जाते हैं आपके स्केलेटल टिश्यू, है ना, और फिर आ जाते हैं ब्लड, फिर आ जाता है लिम्फ, और ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, कार्टिलेज इसी में आ जाएंगे, कार्टिलेज आ गया, और बोन भी आई थिंक इसी में आनी चाहिए। हाँ, बोन भी इसी में आएगी, बोन इसी में। आप इसको नोट कर लो। एडिपोज लूज में, ठीक है, एरियोलर लूज में। नोट कर लिया, चलें स्टार्ट करें। नोट करके बताइएगा मुझे, आगे स्टार्ट करते हैं।
डन? Yes, sir. ठीक है, तो चलो अब एक एक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। चलिए हेडिंग डालिए, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। नोट करेंगे, द लूज कनेक्टिव टिश्यू आर of following type. Loose connective tissue are of following type. A. अब हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू में ए में लिखा है क्या? एडिपोस और एडिपोस। तो सबसे पहले चलो आ जाते हैं, हेडिंग डालो एडिपोस, एडिपोस। The adipose tissue are made up of adipose cells or adipocyte cell. Adipocyte cell. Adipose tissue are made up of adipose cells और एडिपोसाइट सेल्स। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि एडिपोस सेल्स क्या होती हैं या एडिपोसाइट सेल्स क्या होती हैं। देखो देखो अब क्या है कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे, तो मैं आपको बताता हूं कि ये हमारी एडिपोस, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, इससे नीट में भी आता है क्वेश्चन, और इनफैक्ट यू विल गेट क्वेश्चन इन योर दिस नॉर्मल स्कूल एग्जामिनेशन एज वेल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा फैट, ये जो फैट ग्लोब्यूल है ना, और इसमें जो साइड वाला इसका पार्ट है ना, साइड वाला जो पार्ट है वो एक्चुअल में ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो ब्लू कलर से मैं बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट इसका प्रोटोप्लाज्म है। तो इनमें प्रोटोप्लाज्म पेरिफेरल होता है। क्यों? क्योंकि बीच में इनमें जैसे वैक्यूल टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसमें फैट ग्लोब्यूल यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो फैट ग्लोब्यूल इकट्ठा हो जाने से ये प्रोटोप्लाज्म पेरिफेरल हो जाता है, और न्यूक्लियस यहाँ पे साइड में पाई जाती है ना। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये क्वेश्चन एम्स का क्वेश्चन है। सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर किन सेल्स में पाया जाता है? ठीक है, तो सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर जो होता है ये इस तरह से पाया जाता है। आप इसी तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा जब हम लोग बात कर रहे थे किसकी? पैरेन्काइमा। याद है ना? पैरेन्काइमा सेल्स में उनमें भी तो ऐसा स्ट्रक्चर था। जब वैक्यूल बड़ी हो जाती है तो सेल्स जो होती है वो सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर में बन जाती है। तो एनिमल सेल्स में सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर इसी को बोलते हैं। इनके बीच में आप देखेंगे फाइन व्हाइट फाइब्रस टिश्यू पाए जाते हैं, है ना, जिनको कि हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, और ये येलो फाइबर्स भी पाए जाते हैं, बीच में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। अब देखो क्या होता है, इनका फंक्शन होता है हमारी बॉडी में फैट स्टोर करने का। अब आप देखोगे कि कोई आदमी मोटा होता है तो कहाँ से मोटा होता है? कोई आदमी अगर मोटा होता है तो पेट से ही मोटा होता है। पेट से इसलिए मोटा होता है क्योंकि भाई सबसे ज्यादा उसके स्टमक में ही एडिपोज टिश्यूज पाए जाएंगे, है ना, यहीं पे फैट डिपॉजिट होता है, इसलिए आदमी का पेट पहले निकलता है, बेली वाला पार्ट पहले निकलता है, क्योंकि एडिपोज टिश्यू हमारे चीक्स में पाए जाते हैं, थाइज में पाए जाते हैं, चेस्ट वाले पार्ट में पाए जाते हैं। तो यही पार्ट होते हैं जहां पे फैट पहले डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है। चलिए नोट करिए, नेक्स्ट पॉइंट है, ईच एडिपोज सेल्स कंटेन fat globule. Each adipose cells contain fat globule, due to which nucleus and cytoplasm are displaced
nucleus and cytoplasm are displaced to periphery. Full stop. These cells are often called So displaced to periphery. Full stop. These cells are often called signet ring cells. Underline करेंगे. Signet ring cells. Because So please, हाँ जी बेटा, repeat करें. so please repeat from each adipose cell. Each adipose cells contain fat globule due to which nucleus and cytoplasm are displaced to periphery. Full stop. These cells are often called signet ring structure. Because they resemble with signet ring. ठीक भाई. अच्छा, ब्राउन फैट जानते हो? कोई बता सकता मुझे ब्राउन फैट क्या होता है? ब्राउन फैट, एनीवन ऑफ एनी आइडिया? मेराज, कोई आइडिया है ब्राउन फैट क्या होता है? सची, आफिया, सुना है कभी ब्राउन फैट क्या होता है? नो सर. अच्छा, नहीं तो देखो, ब्राउन फैट क्या होता है? स्क्विरल का कलर ब्राउन होता है, गूज दे आर ब्राउन, माउस दे आर ब्राउन. और आप देखोगे कितना एक्टिव होते हैं, कितना स्विफ्ट इधर से उधर भागते हैं. और जब भी कोई ह्यूमन बेबी बॉर्न होता है ना, तो आप देखोगे ना तो वो इरिस्पेक्टिव ऑफ उसका कलर, वो ना तो वो व्हाइट कलर का होगा, ना ब्लैक कलर का होगा, वो ब्राउन कलर का होगा. एक्चुअली इसकी बॉडी में ब्राउन फैट डिपॉजिट होता है. तो ब्राउन फैट जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है. उसमें साइटोक्रोम पिगमेंट, ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें आयरन कंटेनिंग पिगमेंट पाए जाते हैं, जिससे उसका कलर ब्राउन होता है. ये जितने ब्राउन कलर के दिखने वाले एनिमल्स हैं, इनमें सब में ब्राउन फैट पाया जाता है. ये हाईली एनर्जेटिक फैट होता है, नॉर्मल फैट से ज्यादा होता है. इसीलिए आप देखोगे ह्यूमन का बेबी कोई बॉर्न होता है तो न्यू बॉर्न बेबी वो लगातार हाथ पैर इधर उधर मारता रहता है. रीजन क्या होता है? ब्राउन फैट में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है. तो स्टार्टिंग में उस बेबी की बॉडी में ब्राउन फैट बर्न होता है, तो वो ब्राउन कलर का होता है. धीरे धीरे करके कुछ दिन में आप देखेंगे उसका नेचुरल कलर आता है. फिर वो जिस कलर का उसका स्किन का कलर होता है बाद में आपको दिखाई देगा. स्टार्टिंग में ह्यूमन बेबी सब एक ही कलर के दिखाई दे, वो चाहे किसी का बेबी. ठीक है, आप इस चीज को फील करिएगा, वो क्योंकि उनकी पूरी बॉडी में ब्राउन फैट डिपॉजिट होता है. धीरे धीरे क्या होता है, जब वो हाथ पैर चलाते रहते हैं तो ब्राउन फैट बर्न हो जाता है, उसके बाद उनकी स्किन का एक्चुअल कलर दिखाई देता है. तो ब्राउन फैट हाईली एनर्जेटिक फैट होता है. इसको आप स्टार बना के, ये एक्चुअली एक्सक्लूसिवली आपके नीड के लिए नोट करेंगे. ब्राउन कलर of brown fat is due to iron containing cytochrome. यही क्वेश्चन है, iron containing cytochrome pigment. Iron containing cytochrome pigment. Iron containing cytochrome pigment. फुल स्टॉप. ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट का है. नेक्स्ट पॉइंट इसी में, ब्राउन फैट
is found in those mammals which have oxidation power 20 times more than white fat. Full stop. अब नेक्स्ट नोट करेंगे। मैंने आपको समझ में आ गया एडिपोज टिश्यू? अच्छा नीचे इसका फंक्शन भी तो लिख लो। फंक्शन तो आपको पता ही चल गया यार। नोट करो, इट इज adipose tissues are found in subcutaneous layer, comma, and in all organ where fat सर सबकी बात क्या है? subcutaneous tissue and all organs where fat is deposited, सबक्यूटिनेस से जानते हो ना, सबक्यूटिनेस लेयर। पूछा करो अगर कोई भी टर्म नहीं पता है तो तुरंत पूछो कि सर ये होता क्या है ना। डोंट हेजिटेट, नेवर हेजिटेट, ठीक है। हमारे स्किन के नीचे की जो लेयर होती है उसको हम सबक्यूटिनेसियस लेयर बोलते हैं, ठीक है ना। तो मोटे, अब देखो प्रैक्टिकल सी बात मैं आपको बताता हूँ, आप मोटे आदमी की स्किन ऐसे नहीं पकड़ सकते हो, इस तरह से मोटे आदमी की स्किन आप नहीं पकड़ सकते, कभी नहीं पकड़ सकते हो। रीजन क्या होता है कि उसके स्किन में, तो ये क्या है, ये स्किन है ना, इसमें ये सबक्यूटिनेसियस स्किन है, इसके नीचे अगर फैट जमा होगा तो स्किन टाइट हो जाती है ना, क्योंकि एडिपोज टिश्यू इसके नीचे, पूरे स्किन के नीचे पाए जाते हैं और वो फैट डिपॉजिट करने का काम करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप गिर जाते हैं तो आपके वो व्हाइट सी एक लेयर अंदर दिखाई देने लगती है, वो एक्चुअली यही एडिपोज टिश्यू की लेयर होती है। उसका फंक्शन होता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और हीट को कंजर्व करके रखना। नेक्स्ट पॉइंट, एरियोलर टिश्यू, है ना। समझ में आ गया ना सबको एडिपोज अच्छे से? हाँ जी बोलिए, आया नहीं आया? यस सर। ठीक है, ग्रेट, बताते जाया करो कहीं पे भी, और इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको ड्रॉ करना। अब देखो एरियोलर टिश्यू क्या, एरियोलर समझते हैं। पहले देख लो फिर समझ और फिर नोट कर। देखो ये है भाई साहब एरियोलर टिश्यू, है ना। अब समझो, एरियोलर टिश्यू में आप देखेंगे कि यहाँ पर बीच बीच में ना ये कुछ फाइब्रस सेल्स जिनको हम फाइब्रोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं, और ये कुछ मास्ट सेल भी बताता हूँ क्या होते हैं। कुछ कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं, है ना, ये कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। कोलेजन एक तरह की व्हाइट कलर की प्रोटीन होती है और ये इलास्टिक प्रोटीन होती है। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं। माइक्रोफेजेस क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया वगैरह को खाने का काम करते हैं। ये हमारे स्किन के नीचे वाली जो लेयर होती है उसमें लिम्फ में घूमते रहते हैं और बैक्टीरिया वगैरह को या किसी भी पैथोजन को खाने का काम करते हैं। इसी तरह से फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं और ये फाइब्रोब्लास्ट सेल इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती हैं हमारे स्किन के नीचे वाली लेयर को। कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। कोलेजन प्रोटीन, एक्चुअली कोलेजन एक प्रोटीन होती है जिसके बने हुए फाइबर होते हैं। मास्ट सेल क्या करती हैं, एक्चुअली ये वो सेल्स होती हैं जो एलर्जी क्रिएट करने का काम करती है। अब ये कैसे एलर्जी क्रिएट करने का काम करती है मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। मास्ट सेल एक्चुअली क्या होती है कि जब हमारी बॉडी में कुछ अटैक होता है तो ये एक सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं, उसको हिस्टामाइन कहते हैं, है ना। हिस्टामाइन सब्सटेंस क्या करता है, जैसे वो सीक्रेट होगा आपको इचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा,
इन्फ्लेमेशन, वहां पे जलन होने लगेगी, इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब फंक्शन होते हैं हिस्टामाइन के। तो मास्ट सेल्स क्या करती हैं, ये एलर्जी क्रिएट कर रहे हैं, मतलब ये बताती हैं कि बॉडी के इस पार्ट में, पर्टिकुलर पार्ट में अटैक हुआ। एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे, गिव मी जस्ट 1 सेकंड, जस्ट देखो, मास्ट सेल्स क्या होती हैं, है ना, ये हमारी बॉडी में, तो एग्जांपल के तौर पे मेरी इस पर्टिकुलर पार्ट पे कहीं पे अटैक हुआ, तो मुझे यहीं पे इचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। आप वहां पे इचिंग करना स्टार्ट कर दोगे, फिर आप देखो वो पार्ट रेड हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना, वहां पे जलन होने लगेगी। तो ये सब पार्ट, ये एलर्जी का फंक्शन होता है, और ये एलर्जी फंक्शन को जो क्रिएट करने का काम करते हैं वो यही करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हेडिंग डालिए, लूज कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी एरियोलर टिश्यू, हेडिंग डालेंगे एरियोलर। तो हमने लूज में पहले पढ़ा, लूज कनेक्टिव टिश्यू में पहले पढ़ा एडिपोस, और दूसरा क्या है, एरियोलर। नोट करेंगे। This tissue is most widely, this tissue is most widely distributed tissue. This tissue is most widely distributed tissue, distributed connective tissue, most widely distributed connective tissue of human body, of human body. Full stop. It is named so because, it is named so because it takes the form of, it is named so because it takes the form of fine thread, form of fine thread crossing each other, crossing each other in every direction, and in every direction, and leaving small spaces, and leaving small spaces called areolae, called areolae, right? सो ये जो स्मॉल स्पेसेस है, इन थ्रेड के क्रॉस होने की वजह से जो बीच में स्पेसेस मिले हैं, इन स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं, एरियोलेई बोलते हैं, राइट। और यहीं से टर्म बनता है एरियोलर टिश्यू, राइट। और ये फाइन थ्रेड है, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इनके बीच में इसकी वजह से स्पेस का फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ मैट्रिक्स, जो भी इसका ग्राउंड सब्सटेंस है, लिक्विड वाला पार्ट, उसको मैट्रिक्स, इट इज मेड अप ऑफ मैट्रिक्स, कॉमा व्हाइट एंड येलो फाइबर, कॉमा macrophages, comma macrophages, comma fibroblast cells, macrophages, comma fibroblast cells, etc. Next point, it is present under the skin, it is present under the skin as subcutaneous tissue, as
subcutaneous tissue, in between and around, in between and around muscles, full stop. It forms the packing of nearly all organ. It forms the packing of nearly all organ. Next point. Its function is to bind parts together, to bind parts together. Next point. It provide strength, elasticity, and support to parts where it is present. क्लियर है भाई सबको? Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. सर जो white and yellow fiber बोले वो ligaments में नहीं होते हैं? ना लिगामेंट में नहीं होते हैं. वो एक्चुअली जो लिगामेंट होता है ना व्हाइट और अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ. जो लिगामेंट भी होता है ना, लिगामेंट भी हमारा व्हाइट इलास्टिक फाइबर से ही मिलके बना होता है. ठीक है, तो लिगामेंट पूरा का पूरा व्हाइट इलास्टिक फाइबर का ही बना होता है. समझ गए हैं? Yes. और इसी तरह से वो जो टेंडन होते हैं, टेंडन भी हमारे फाइबर से ही मिलके बने होते हैं. एक्चुअली इनकी प्रोटीन का जो कॉम्पोजिशन होता है उसमें फर्क होता है. समझ आया? तो जैसे हम ये कहें कि व्हाइट इलास्टिक फाइबर, तो आप ये समझ जाइए कि ये इलास्टिन नाम की एक प्रोटीन से बने. ठीक है, और जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं, एक इलास्टिन प्रोटीन और दूसरा जैसे मैं आपको ब्लड वाले पार्ट में पढ़ाऊंगा. हाँ, जैसे फाइब्रोनोजन एक होती है, तो वो भी फाइबर लाइक. एक्चुअली क्या है, ये सब फाइबर जैसी दिखने वाली प्रोटीन है. मतलब ये प्रोटीन जो होती है, जैसे आप देखते हो ना कि फाइबर्स होते हैं जैसे रेशे जो होते हैं, है ना. तो वो जो रेशे होते हैं जैसे इसके हो गए, कॉटन के हो गए, है ना, और जूट के हो गए, लिंट के हो गए, ये सब रेशे हो गए. ये सब अलग अलग रेशे होते हैं, ये सब बने होते हैं शुगर से बने होते हैं. उसी तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारे फाइबरस टाइप के टिश्यूज हैं जो फाइबर की तरह बने हुए हैं. ये एक्चुअली क्या है, बने हुए हैं अलग अलग टाइप की प्रोटीन से. तो जो इलास्टिक, जैसे हम बोल रहे हैं येलो इलास्टिक फाइबर, इट इज मेड अप ऑफ येलो इलास्टिक फाइबर, या बोले कि इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट इलास्टिक फाइबर, तो आप समझ लीजिएगा कि ये एक्चुअली इलास्टिक फाइबर हैं. मतलब ये खिंच सकते हैं, स्ट्रेच हो सकते हैं, और इलास्टिन नाम की प्रोटीन से मिलकर बनेंगे. ठीक है, इस तरह से बहुत सारे. तो वैसे ही क्या होता है, जो टेंडन और लिगामेंट होते हैं, टेंडन और लिगामेंट भी क्या होते हैं, वो फाइबरस प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, और उनका भी काम क्या होता है, इसी तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना. ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके, तो समझ में आ गया ना ये वाला पार्ट? ठीक, लूज कनेक्टिव टिश्यू. अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, है ना. तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, एक बार देखते हैं क्या हम लोगों ने पढ़ा. तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा लूज कनेक्टिव टिश्यू. अब पढ़ते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाइट फाइब्रस टिश्यू और येलो इलास्टिक टिश्यूज, है ना. देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है ना. तो नोट करेंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, they are of two type. अब देखो, dense connective tissue, they are of two type. देखता हूं मेरे पास डायग्राम होगा तो मैं इसका भी दिखाता हूं. डेंस कनेक्टिव है, अब ये भी फर्दर दो तरह के डायग्राम.
ब्लैक एंड व्हाइट ही है, चलो चलेगा। देखो यहाँ पे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर। अब होता क्या है कि रेगुलर में ये जो फाइबर्स पड़े होते हैं ना, इनका पैटर्न ये रेगुलर पैटर्न होता है ना, ये रेगुलर पैटर्न बने होते हैं। और जो इरेगुलर होते हैं, इसमें जो फाइबर्स पड़े होते हैं, ये इनका जो पैटर्न होता है ये इरेगुलर टाइप का होता है, मतलब ये फिक्स कोई पैटर्न नहीं होता, यही फर्क है। अब देखो क्या है, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक इलास्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, दूसरा क्या है, अब ये बने हुए हैं कोलेजन प्रोटीन से। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो, है ना। कोलेजन प्रोटीन, तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो हमारे जो फाइबर, ये मतलब फाइबर जो कनेक्टिव डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, ये कुछ फाइबर से मिलकर बने, उनको हम कोलेजन कहते हैं। कोलेजन क्या होती है, कोलेजन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, और ये फाइबर कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब कोलेजन एक्चुअल में है क्या? ढोलक देखा, ढोलक बजाया कभी? ढोलक तबला बजाया कभी? देखा है? देखा तो होगा ना, यस सर। है ना। और ढोलक और तबले में जो ऊपर की तरफ आप देखेंगे वो एनिमल स्किन लगी होती है, वो एक्चुअली गोट की स्किन होती है ना। और आप वो, अब आप देखो कि आप उस वो कितना, मतलब लोग बजाते हैं, कितनी तेज तेज बजाते हैं और कभी टूटती नहीं। एक्चुअल में वो क्या है, वो गोट के कोलेजन फाइबर से मिलकर बनी थी। इसी तरह से जो आप शूज पहनते हैं, जो आप लेदर के शूज, जो आप ये पर्स, आप लोग लेदर पर्स यूज करते हैं, है ना, वो एक्चुअली क्या होता है, वो एनिमल की जो स्किन होती है उसके कोलेजन फाइबर से मिलकर बनी होती है। और जिस एनिमल की स्किन में कोलेजन फाइबर जितने थिक और जितने मोटे, जितने मजबूत होंगे, वो लेदर उतनी ही मजबूत टाइप का होता है ना। तो जो लेदर, जितना भी पूरा लेदर इंडस्ट्री, सब कोलेजन फाइबर से मिलकर के बना हुआ है। समझ आया कोलेजन फाइबर्स क्या होते हैं? तो उसी तरह से जिसमें कोलेजन फाइबर जिसमें ज्यादा पाए जाएंगे, उसकी स्किन उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, राइट। अब इन्हीं में अगर इनका पैटर्न कोलेजन फाइबर पैरेलली रन कर रहे हैं शीट के फॉर्म में, तो अपन रेगुलर बोल देंगे। अगर इधर उधर नेटवर्क की तरह है, मेश की तरह है, तो उनको हम इरेगुलर बोल देंगे। नोट करिए, दे आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। ए पहला वाला है ना, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज, फुल स्टॉप। Here the collagen fibers, here the collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fiber, many parallel bundles of fiber, full stop. Next point. अब नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। अब यहाँ पे एक डालिए फर्स्ट करके, है ना। अब इसी में डेंस जो रेगुलर होते हैं, ये कैसे हो सकते हैं? वाइट फाइब्रस टिश्यू। एक तो होते हैं व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, मतलब ये कोलेजन फाइबर जो होंगे ये व्हाइट कलर के होंगे। इट इज मेड अप ऑफ white collagen fiber. It is made up of white collagen fiber which are present in form of parallel bundle. अब सेकंड है yellow elastic tissue. It is made up of much thicker. It is made up of much thicker bunch of
yellow fibers. Full stop. It also contain mast cells and macrophages. It also contain mast cell and it also contain mast cells and macrophages. Full stop. अब देखो बी वाला पार्ट आते हैं, बी वाले पार्ट में आते हैं डेंस इरेगुलर टिश्यू. तो नोट करेंगे, हेडिंग डालेंगे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. डेंस रेगुलर हो गया, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. It has fibroblast and many collagen fibers. It have fibroblast cell and many collagen fibers that oriented And many collagen fibers that oriented differently. Full stop. These are found in our skin. These are found in our skin. ठीक है. सो ये थे हमारे सेकंड टाइप वाले रेगुलर और इरेगुलर टिश्यूज. राइट. ये सारे कनेक्टिव के पार्ट है ना? ये सारे कनेक्टिव, ये जो अपन ने पढ़े ना, ये वाले पार्ट, ये जो मैंने अभी लिखवाए है ना, ये कनेक्टिव के पार्ट है. ये वाला याद रखना, ठीक है ना. राइट. अब नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताओगे कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है. ये याद रखना, आपको बताना पड़ेगा क्या क्या है. ठीक है ना. yes sir. राइट. देखो रीजन क्या है ना, कि आप जितनी भी बुक पढ़ोगे सब में जो एनिमल टिश्यूज है सबका क्लासिफिकेशन अलग अलग है सब वही चीजें है ना. किसी ने कैसे क्लासिफाई किया, किसी ने कैसे क्लासिफाई किया, एंड दिस इज द बेस्ट वे. जो मैंने आपको बताया सबसे सही तरीका यही है आपके लिए, एटलीस्ट सबसे सही तरीका यही है. ठीक है. तो अब आप नेक्स्ट क्लास में मुझे बताओगे सर स्पेशलाइज में आपको स्केलेटल पढ़ाना है, ब्लड पढ़ाना है, लिम्फ पढ़ाना है, कार्टिलेज पढ़ाना है और बोन पढ़ाना है. ये आप मुझे बताओगे. ठीक है भाई, याद रखोगे. yes sir. हाँ ठीक है. बताओ भाई, और कोई डाउट जो अभी तक हमने पढ़ा. सर ये जो व्हाइट वाले हैं वो फाइब्रस एंड येलो इलास्टिक, तो फिर मतलब दोनों मतलब व्हाइट इलास्टिक नहीं हो सकते? एक्चुअली क्या है, ये वाले जो है ना, ये इनकी इलास्टिसिटी कम है और ये फाइन फाइबर्स हैं, पतले हैं, थिन है और फाइन फाइबर्स हैं, है ना, और दिखने में व्हाइट कलर के होते हैं. येलो वाले जो है ये थिक है, ज्यादा मोटे हैं, ज्यादा मजबूत है और ज्यादा इलास्टिक है. ये दोनों में फर्क है और कोई डिफरेंस नहीं. तो ये तो नहीं होगा कि व्हाइट वाले बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब ये भी इलास्टिक होंगे लेकिन ये ज्यादा, जैसे मान लो मैंने आपको बताया ना कि व्हाइट इलास्टिक है, तो जैसे वो मैंने आपको बताया कि तबले उबले सब इसी के बने होते हैं, व्हाइट इलास्टिक फाइबर के बने होते हैं, व्हाइट फाइबरस टिश्यूज के बने होते हैं. Okay. और जो लेदर वाला पार्ट होता है ना, जो जिससे जूते उते बनते हैं, वो ये वाला होता है एक्चुअली, शूज वगैरह होता है, ये वाला पार्ट होता है. समझे. yes sir. कोई डाउट भाई, और किसी को कोई डाउट? सब लोग को समझ में आ गया. ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, और इसके आगे कंटिन्यू करते हैं. राइट. Thank you sir. वेलकम. बाय बाय.